नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देश में अभी लोकसभा के चुनाव होने में कुछ महीनों का वक्त बाकी है और उससे पहले देश के कई दूसरे राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं। बिहार में विधानसभा का चुनाव होने में भी बहुत वक्त है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। बिहार में 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। लेकिन बिहार भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि बिहार के अलावा शायद ही कोई ऐसा दूसरा राज्य हो जहां विधानसभा के चुनाव न हो, जहां कोई बड़े चुनाव या उपचुनाव न हो और वहां भारतीय जनता पार्टी के पहली पंक्ति के बड़े नेता, देश के गृह मंत्री अमित शाह, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद जाहिर है सबसे बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वे लगातार बिहार का चक्कर काट रहे हों, बिहार का दौरा कर रहे हों। अभी हाल ही में बिहार दौरे से लौटे हैं, बिहार का दौरा करके गए हैं गृह मंत्री अमित शाह। बिहार के झंझारपुर में उन्होंने सभा की थी और जाहिर है देश के गृह मंत्री जब आएंगे, बीजेपी के इतने बड़े नेता जब आएंगे तो सभा के साथ साथ पार्टी की बैठकें भी होती है, तो कुछ मैराथन बैठकें भी की थी, महत्वपूर्ण बैठक भी बीजेपी की थी। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार आ रहे हैं, या हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो वो बिहार आ चुके हों। कैलाशपति मिश्र की जयंती को लेकर, स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र जिनको भाजपा का पितामह कहा जाता है, उनकी जयंती को लेकर, 100वीं जयंती है, उनकी जयंती को लेकर बापू सभागार में कार्यक्रम है, उसमें शिरकत करने जेपी नड्डा आ रहे हैं। और सिर्फ इस कार्यक्रम को लेकर नहीं, फिर वो कई मैराथन बैठके, वो बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक भी जेपी नड्डा करेंगे। तो जेपी नड्डा के बिहार दौरे की खबर एक महत्वपूर्ण खबर है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण खबर आ गई है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर बिहार आ रहे हैं। वो एक बार फिर बिहार दौरे पर आ रहे हैं। उनके बिहार दौरे को लेकर जो जानकारी है पहले वो बता दें और उसके बाद फिर तफसील से इस बारे में बात करेंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह इस बार बिहार दौरे पर मुजफ्फरपुर आएंगे और एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब से भाजपा का साथ छोड़ा है, 1 साल से थोड़ा ज्यादा का वक्त गुजर गया है, 14-15 महीनों का वक्त गुजरा है जब नीतीश कुमार भाजपा से अलग हुए हैं, 14 महीने हुए हैं। और उसके बाद बीजेपी जेडीयू की दोस्ती टूटनी है कि उसके बाद बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का बिहार दौरा लगातार जारी है। क्या गृह मंत्री अमित शाह, क्या जेपी नड्डा और क्या भाजपा के दूसरे बड़े नेता। ऐसा लगता है ऐसा लगता नहीं है, तस्वीर बहुत साफ है कि बिहार को लेकर भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। भाजपा की चिंता बढ़ा रखी है लालू यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती ने। और उसके बाद जो जाति गणना के आंकड़े सामने आए हैं, तो यादव, मुस्लिम और इन वोटरों पर किसकी पकड़ है ये बताने की जरूरत नहीं है। तो यह भी अपने आप में एक समीकरणों का तिलिस्म है, जातीय समीकरणों का तिलिस्म है, जिसको भेद पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल है। और ऊपर से भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ाती रही हैं। कुछ सर्वे ने भी चिंता बढ़ाई है। सर्वे सामने आया कि बीजेपी को 12 से 14 सीटें मिलेंगी, महागठबंधन को 26 सीटें मिलेंगी बिहार में 40 लोकसभा सीटों में से। तो इस बार स्ट्राइक रेट एनडीए का बहुत कम रहने वाला है। इस लिहाज से राजनीति के जानकारों से जब बात होती है, राजनीति के कई जानकार बताते हैं कि 2019 वाली स्थिति तो है नहीं। और जाहिर तौर पर आप बहुत बारीकी से बिहार की राजनीति के मौजूदा समीकरणों को, सियासी समीकरणों को देखेंगे, सियासी हालात को देखेंगे तो समझेंगे कि वाकई 2019 जैसी स्थिति है नहीं। 40 में 39 सीटें नीतीश कुमार के साथ रहकर भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी।
और नीतीश कुमार बिहार में एक बैलेंसिंग फैक्टर है। भारतीय जनता पार्टी भी ये मानती रही है कि जिस तरफ नीतीश कुमार होंगे उस खेमे का पलड़ा भारी होगा। तो नीतीश कुमार अभी लालू यादव के साथ है, और ये सिर्फ आकलन नहीं है कि नीतीश कुमार लालू यादव के साथ है तो लालू यादव की पार्टी या लालू यादव जिस कुनबे के सबसे बड़े नेता हैं, महागठबंधन या इंडिया गठबंधन बिहार में, उसका पलड़ा भारी है। आकलन नहीं है, बल्कि ये एक स्थापित सत्य है। 2015 का विधानसभा चुनाव, जहां भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर रही लालू नीतीश की दोस्ती, लालू नीतीश की दोस्ती का तिलिस्म। और जब ये दोनों मिल गए, लालू यादव नीतीश कुमार मिल गए, तो पूरी ताकत लगाकर भी भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीत नहीं सकी। हालांकि 2015 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल नहीं था, एक वक्त लगा कि खेल बदल जाएगा, लेकिन लालू यादव और नीतीश कुमार ने यह होने नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पूरी ताकत लगाकर भी ये चुनाव नहीं जीत सके। तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं क्यों बढ़ी हुई हैं, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का बिहार दौरा क्यों हो रहा है, और क्यों खासकर जेपी नड्डा तो ठीक है आज बिहार आ रहे हैं, बिहार दौरे पर हैं, कैलाशपति मिश्र की जन्म जयंती समारोह में उनको हिस्सा लेना है, मीटिंग करेंगे, वो ठीक है। लेकिन बीजेपी का कोई सबसे बड़ा नेता अगर बिहार आ रहा है और सबसे ज्यादा बार आ रहा है तो वो अमित शाह हैं। तो जाहिर तौर पर चिंता बढ़ी हुई है। खबर ये आ रही है कि मुजफ्फरपुर आना फाइनल हो गया है अमित शाह का। मुजफ्फरपुर दौरे पर वो आएंगे, बिहार दौरे पर आएंगे, मुजफ्फरपुर में रैली को संबोधित करेंगे, लेकिन औपचारिक ऐलान अभी नहीं किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। औपचारिक ऐलान जब रैली किस जगह पर होगी ये फाइनल हो जाएगा तब होगा। तो अमित शाह पूर्णिया में रैली करते हैं, अमित शाह सारण आते हैं, अमित शाह झंझारपुर आते हैं, अमित शाह और भी कई जगहों पर आते हैं। कहीं अगर मुझसे नाम छूट गया हो तो लगातार वो बिहार दौरे पर आते रहे हैं, और अब वो मुजफ्फरपुर आ रहे हैं। तो जाहिर है देश के गृह मंत्री का बार बार बिहार आना, और देश के गृह मंत्री सिर्फ देश के गृह मंत्री नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। तो जाहिर है ये इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकताओं में बिहार है, बिहार पर भारतीय जनता पार्टी का फोकस बहुत है। और भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में कुछ सांगठनिक बदलाव भी जिस तरीके से किए हैं, सुनील ओझा को हम जिम्मेवारी दी गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े करीबी रहे। गुजरात से आने वाले भिखुभाई दलसानिया को बड़ी जिम्मेवारी दी गई, विनोद तावड़े को बड़ी जिम्मेवारी दी गई। तो ऐसे ऐसे लोगों को जिम्मेवारी दी गई बिहार में संगठन में, जिससे ये साफ हो जाता है कि बिहार को लेकर भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं किस हद तक हैं। तो अमित शाह का एक और बिहार दौरा, जेपी नड्डा बिहार में हैं ही पहले से, इस बात को पुख्ता करता है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार को लेकर कितनी चिंतित है। लालू यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती के तिलिस्म ने बीजेपी को किस तरह से डरा रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद।